सो हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब लोग ही। आज का टॉपिक सब मदर्स की रिक्वेस्ट पे है कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कैसे बढ़ाएं। माँ का दूध कई माँ को स्टार्टिंग से नहीं आता है, काफ़ी लोगों को 1-2 महीने बाद कम हो जाता है और काफ़ी बच्चे जो एनआईसीयू में एडमिट रहते हैं उसके बाद मदर्स को आना बंद हो जाता है। तो इन सब सवालों का जवाब मैं देती हूँ। क्या उपाय है, कौन सी ऐसी दवाई है, क्या ऐसा पाउडर है जिसको करके हम दूध की सप्लाई को, ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ा सकते हैं। उससे पहले जो आपको सबसे जानना जरूरी है वो है कि आखिर दूध कम क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप कारण को ही नहीं जानेंगे तो आप मिल्क की सप्लाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम 2 पार्ट्स में करेंगे। आज मैं कारण बताऊंगी और आप उनमें से सोचो, वीडियो को 2 या 3 बार देखें कि कौन सा रीज़न है जो फैक्टर इफेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से आपको दूध कम आ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं भी और वीडियो आपके लिए बनाऊं, सो दैट हम लोग ही आगे अपनी पेरेंटिंग जर्नी को कंटिन्यू कर पाएँ। 2012 से मैंने अपना पीडियाट्रिक जर्नी यानी बच्चों के डिपार्टमेंट में एमडी का स्टार्ट हुआ था मेरी जर्नी। तो लगभग ही 12 से 14 साल के अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये सारे पॉइंट शेयर करूँगी जो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपके लिए ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है हमें जानना। सबसे पहले हार्मोन्स, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। डाइट में है, कितना न्यूट्रिशन है, हाइड्रेशन है, रात की फीड, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्या आप भूल के भी बच्चे को पेसिफायर तो नहीं दे रहे या ऊपर का दूध तो नहीं दे रहे हैं। तो ये 5 मेन रीज़न है, इनके बारे में डिटेल में कैसे इफ़ेक्ट करते हैं हम अभी बात करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो सबसे पहला मैं रीज़न आपको बताती हूँ, आप नोट कर लीजिए। वो है नाइट फीड और पेसिफायर। नाइट फीड पे आते हैं। काफ़ी मदर्स जो न्यू मदर्स हैं वो क्या है, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस टाइम में पूरे दिन बहुत ज़्यादा मेंटली भी थक जाते हैं, फिज़िकली भी थक जाते हैं। तो वो नाइट में थोड़ा सा नैप लेना चाहते हैं। उसमें क्या गलती करते हैं कि हम लोग रात में 1 या 2 फीड या दिन में 1 या 2 फीड ऊपर से डब्बे की फॉर्मूला फीड करा देते हैं कि डॉक्टर साहब हमें लगता है कि हमारा दूध बच्चे के लिए कम नहीं है। तो आपको ये गलती भूल के भी नहीं करनी। ब्रेस्ट मिल्क का आना डिपेंड करता है, जितना आप ज़्यादा दूध पिलाएंगे उतना ज़्यादा दूध बनेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है न्यूट्रिशन। बहुत लोग इसको बहुत लाइटली लेंगे कि खाना तो खा लेते हैं, दाल रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, फिर भी दूध नहीं आता। आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मिल्क होता क्या है। दूध एक फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो बच्चे की वेट गेन, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ही अच्छा डाइट नहीं लेंगे तो दूध अच्छा कैसे आएगा या उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। आपको ये देखना है कि आपको घी या रोटी या सब्जी ही नहीं खानी, उसके अलावा प्रोटीन की मात्रा अपनी डाइट में ज़रूर लेनी है। प्रोटीन के ढेरों सोर्सेज हैं। आपको ये देखना है कि आपको पहले से 1.5 गुना ज़्यादा खाना है, लेकिन उसमें सबकी मात्रा होनी चाहिए। प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, साथ में पानी की मात्रा आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है, क्योंकि मिल्क में 80% तो पानी ही होता है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे या कोई भी और डाइट नहीं लेंगे, आप नारियल पानी पीजिए, जूस लीजिए अच्छे से। अपने साइड में जो मैंने कल ही एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने एक 5 इंग्रेडिएंट्स को मिला के पानी बनाया था। अच्छे हेल्दी न्यूट्रिशन के साथ आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, आप अपनी कैल्शियम, आयरन और मल्टीविटामिन तीनों की टैबलेट मिस तो नहीं कर रहे, रेगुलरली ले रहे हैं ना। आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अब एक बहुत ही ज़रूरी मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, आपको बच्चे को पेसिफायर नहीं देना। आप बच्चे को पेसिफायर देते हैं तो बच्चा कई बार 2 घंटे के बाद भी रोता नहीं है और आप अपने काम में बिजी रहते और फीड नहीं कराते, तो एक फीड बच्चे की स्किप हो जाती है। पेसिफायर से बच्चे को सेटिस्फैक्ट्री फील होता है, उसको लगता है कि मैं मदर का फीड ही ले रहा हूँ। उस चक्कर में कई बार 2 फीड भी स्किप हो जाती है।
आपका एक फीड भी स्किप होना आपकी मिल्क सप्लाई को कम कर सकता है। एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई भी अपना फीड स्किप नहीं करना। आपको बस दिमाग में एक बात याद रखनी है, सप्लाई एंड डिमांड। जितना ज़्यादा आप बच्चे को फीड कराएंगे उतना ज़्यादा आपका दूध बनेगा ही बनेगा। जब बेबी की डिलीवरी होती है तो हम बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं। पोस्टपार्टम फेज़ बोलते हैं ना कि एक डिप्रेसिव फेज़ भी होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी पड़ोस का कोई रिलेटिव बच्चा या आपके कोई घर के सदस्य आपको कुछ भी छोटी सी बात कहते हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना कि बच्चे को ऐसा रखते वैसा रखते। आप बहुत अच्छी पेरेंटिंग करें, अगर आप थोड़ा भी स्ट्रेस लेंगी ना तो आपका मिल्क सप्लाई कम हो सकता है। ट्रस्ट मी, सारा दिमाग का खेल है। और जो मैंने सबसे पहले पॉइंट आपको बताया था हॉर्मोन्स का, 2 हॉर्मोन्स होते हैं प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन। दोनों हॉर्मोन्स आपकी मिल्क सप्लाई को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल कर रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेस लेंगे, नेगेटिव थॉट्स लेंगे तो ये हॉर्मोन्स पे नेगेटिव इफेक्ट होता है और आपका मिल्क सप्लाई कम हो जाएगा। तो किसी भी का आपको स्ट्रेस नहीं लेना, किसी भी की भी बातों को दिमाग पे नहीं लेना। आपका बच्चा इतना हेल्दी हुआ, यू आर ब्लेस्ड कि आपको बेबी हुआ है, बस आप इसी चीज़ में खुश रहें। सब दिन एक जैसे नहीं होते, सबके अच्छे दिन आते हैं। आपको बस ये ध्यान देना है कि मेरे बच्चे की अच्छी मिल्क की सप्लाई के लिए, अच्छा दूध आने के लिए मुझे खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी इस चीज़ को ध्यान रखना, जो आप सोचोगे ना वही आपके दूध में आएगा। अगर स्ट्रेस लोगे तो दूध स्ट्रेस वाला आएगा और बच्चा भी हेल्दी नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रेस लेना ही नहीं है। सारे पॉइंट्स में 5 ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बताए, 5 पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला आता है आपको नाइट फीड स्किप नहीं करना। ऊपर से डब्बे का दूध ज़बरदस्ती नहीं पिलाना कि मुझे लग रहा है कि मेरा दूध कम आ रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। जितना पिलाओगे उतना आएगा। दूसरी चीज़, आपको डाइट न्यूट्रिशन, आप प्रोटीन भी लेना है। घी पे जोर नहीं रखना, बाकी चीज़ें भी हेल्दी आपको लेनी है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अपनी तीनों दवाई जो मैंने बताया वो ज़रूर लेनी है। स्ट्रेस नहीं लेना है, बच्चे को पेसिफायर नहीं देना है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है अगर आपका दूध कम हो गया है तो जिससे दूध अच्छे से आएगा, और क्या हम होम रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे आपका मिल्क सप्लाई डेफिनेटली कम हो गया है तो आएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। स्टे कनेक्टेड, हेल्दी रहे, खुश रहें, सब अच्छा होगा। बाय।